तो कोशिश करिए कि एक शेड्यूल बनाकर कि आखिर इतने चैप्टर्स हैं और उनमें मार्क कर लीजिए, कहीं पर किसी लेबल पर कोई लीफ एक लगाइए, कागज लगाइए कि ये यहां तक हम एक दिन में कवर कर सकते हैं। वह स्तूप हो, वह कहीं मंदिर स्थापत्य जो भी है, उसमें भी एक सबसे बढ़िया तरीका है कि अब आप एक तरफ से पढ़ना मत शुरू करिए कि उठाया तो पहले पूरा संस्कृति क्या है, विरासत क्या है, उसी में पूरी ऊर्जा और जीवन लगा दिए। सीधे कला के रूप पर आइए, और उसमें भी ये नहीं कि स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर वो पूरा एक तरफ से नहीं। अब उसको भी डिवाइड करिए कि अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्तूप, चैत्य, विहार के संदर्भ में, और फिर दूसरा कोई कला का रूप उठा लीजिए। खाली स्थापत्य कला पर मत चलिए। दूसरा कला का रूप हो सकता है वह चाहे अब शिल्प कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वह चित्र कला हो। और उसमें भी अगर आपको लगे तो कम अंश पढ़िए, और कला का कोई तीसरा रूप यानी साहित्य का कोई एक पर उठा लीजिए, और पहले से ये मेंशन कर लीजिए कि चलिए आज कल से आप चीजों को शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में ये पता रहे कि 25 को हम स्तूप, चैत्य पढ़ लेंगे। चित्रकला की अगर बात हो रही है तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकला, बौद्ध चित्रकला तक की चीजें हैं वो पढ़ेंगे। और नृत्य कला में चाहे भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य से शुरू करिए, चाहे वह लोक नृत्य का 2-3 नाम जानिए। तो ये 3-4-5 चीज मिक्स करिए। इससे आपका जो एक पढ़ाई का अपना है वो डाइवर्सिफाइड होता है, भूलने की स्थिति कम होगी, कंफ्यूजन की दशा कम। बस इसमें ये लगेगा आपको कि जो एक बार में मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपको लगता है कि आधा खत्म हो गया, कि एक तरफ से शुरू करते हैं तो खत्म होता दिखता है, इसमें वह खत्म होता दिखेगा नहीं, अचानक खत्म हो जाएगा कि वो सारी चीजें आप